सनातन धर्म की नींव जिस महामंत्र ओम पर रखी गई है, उसकी अहमियत आप सभी जानते हैं। ओम की गूंज सिर्फ साउंड नहीं, एक डिवाइन एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है। लेकिन इंडिया में एक ऐसी पवित्र जगह है जहां आपको साक्षात ओम के दर्शन होते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यहाँ नर्मदा और कावेरी नदी मिलकर ओम शिव के टापू की रचना करती हैं और यहाँ स्थित है भगवान शंकर का एक पवित्र ज्योतिर्लिंग। ये जगह न सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ नर्मदा रिवर की पवित्रता आपके मन को शांति और सुकून से भर देगी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंडरलेस बाइट्स एंड टेल्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक डिवाइन जर्नी पे मध्य प्रदेश के ओमकार ज्योतिर्लिंग में। ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिससे एक ओम शिव का टापू बनता है, जिसको हम शिवपुरी भी कहते हैं। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर आता है और इस ज्योतिर्लिंग की खास बात ये है कि यहाँ पे दो ज्योतिर्लिंग हैं। पहला ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, यहाँ के आपको दर्शन करवाएंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और यहाँ की रोचक हिस्ट्री भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये व्लॉग। यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इंदौर में है, जो कि ओमकारेश्वर धाम से 80 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ से आप बस या कैब लेकर जा सकते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अगर आप बाय रोड प्लान कर रहे हो तो स्ट्रीट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट बसेस अवेलेबल हैं इंदौर और उज्जैन से, और अगर आप अपनी खुद की व्हीकल से ड्राइव करके आना चाहें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मंदिर परिसर के बाहर कार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, तो अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आप अपनी कार यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। मंदिर जाने के रास्ते में आपको पूजा सामग्री की दुकानें, भोजनालय और कुछ खाने पीने की दुकानें भी नजर आएंगी। तो अब हम ब्रिज पे जा रहे हैं। ये एक झूला पुल है और इसमें अगर आप खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा कि हल्का सा हिलता भी है। यहाँ पर दो शिवलिंग हैं, एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है और इस ब्रिज को क्रॉस करके हम सबसे पहले ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये राइट साइड पे ये है ओमकारेश्वर टेम्पल। तो यहाँ आपको जनरली दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मिलेगी, लेकिन अगर आप वीकडेज़ में आओगे तो भीड़ आपको थोड़ी कम मिल सकती है, क्योंकि वीकेंड्स में भीड़ थोड़ा ज़्यादा ही रहती है। अब हम मंदिर परिसर में आ गए हैं और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान भगवान के भोग के लिए मंदिर 12:30 बजे और श्रृंगार के लिए 4:30 बजे बंद होता है। यहाँ से जुड़ी कई कहानियाँ हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलती हैं। एक कहानी के अनुसार जब विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनचाहा वरदान दिया। इसी के बाद सभी देवी देवता वहाँ आए और शिवजी से अनुरोध किया कि वो यहीं बस जाए। तभी शिवजी ने उनकी बात स्वीकार ली और वहीं स्थित लिंग 2 भागों में विभक्त हो गया, जो आज ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के नाम से पूजा जाता है। एक दूसरी कहानी के अनुसार राजा मांधाता, जो कि भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की जब तक वो यहाँ पर प्रकट नहीं हुए, इसीलिए इस टापू का नाम मांधाता पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र स्थानों को दर्शाते हैं, जिनका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। हर ज्योतिर्लिंग अलग अलग रूप में भगवान शिव का प्रतीक है और ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर आता है। ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम महाकालेश्वर मंदिर आए हैं।
जो कि ओमकारेश्वर मंदिर के ऊपर ही स्थित है। यहाँ आपको भीड़ कम मिलेगी, इसीलिए अगर आप मंदिर में पूजा या अभिषेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर शांति और सुकून का माहौल मिलेगा। ओमकारेश्वर मंदिर के पास में बहती सुंदर नर्मदा नदी मंदिर की शोभा को और भी बढ़ाती है और यहाँ आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तो आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से पॉइंट कवर करता है बोटिंग में। शायद से वो संगम ले जाएगा जहाँ पर डैम है, और फिर बाहर से पूरा मंदिर का पूरा व्यू देखते हैं कैसा लगता है नदी से, नर्मदा नदी से। ओमकारेश्वर मंदिर के नीचे नर्मदा घाट स्थित है, जहाँ पर आप नर्मदा नदी में स्नान कर सकते हैं। यहाँ लोग मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करना शुभ मानते हैं। इस घाट पर बोट्स भी चलती हैं, जिनके माध्यम से आप घाट के दूसरे किनारे तक जा सकते हो, और इसके चार्जेस 50 रुपीज़ पर पर्सन हैं। अगर आप बोटिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट्स की राइड में आपको ओमकारेश्वर धाम, संगम पॉइंट और आदि शंकराचार्य की दूर से स्थित प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी, और इसके चार्जेस 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जिससे आप एंजॉय ज़रूर करें। नर्मदा नदी सिर्फ अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसका गहरा धार्मिक महत्व भी है। ये नदी हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और लोग इसके जल को मोक्ष और शुद्धि का प्रतीक मानते हैं। तो आप यहाँ से नर्मदा का जल भी अपने साथ भरकर लेके जा सकते हैं। नर्मदा नदी में काफ़ी सारी मछलियाँ हैं और नर्मदा घाट के पास में आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे आप इनके लिए दाना ले सकते हो, और बोट राइड के दौरान आप उन मछलियों को वो दाने डाल सकते हैं। तो अब हम ओमकारेश्वर डैम की साइड पे आ गए हैं, और इसके पास ही संगम पॉइंट है, जहाँ पे एक तरफ से कावेरी नदी और दूसरी तरफ से नर्मदा नदी का संगम होता है। और उसके बाद जो ये बोट है ये हमें वापस मोड़कर घाट के किनारे पे छोड़ देगी। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। बोटिंग करते वक्त आपको ओमकारेश्वर मंदिर का दृश्य देखने को मिलता है, जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है। ये नज़ारा देखकर मन कभी भर ही नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे यहीं रुककर इस खूबसूरती को देखते रहें। यहाँ के नज़ारे फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए भी परफेक्ट हैं, जो आपकी यात्रा की यादों को और भी खास बना देते हैं। अब हम बोट से नर्मदा घाट के सामने वाले घाट पर आ चुके हैं। इस घाट का नाम गौमुख घाट है। यहाँ आपको गौमुख देखने को मिलेगा, जहाँ पर निरंतर पानी गिरता है शिवलिंग पे, और इसी कारण इस घाट का नाम गौमुख रखा गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं गौमुख के दर्शन करने के लिए, गौमुख घाट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि गौमुख से पानी निकल रहा है, जो निरंतर शिवलिंग पर गिर रहा है। ये पानी लगातार शिवलिंग पर गिरता है, लेकिन इस पानी का क्या सोर्स है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। गौमुख घाट के पास ही ममलेश्वर मंदिर भी स्थित है। अब हम लोग ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ममलेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको गौमुख घाट से कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और इस रास्ते में कई सारी छोटी बड़ी दुकानें भी हैं, और मोस्टली दुकानों में आपको पत्थर से बने शिवलिंग देखने को मिलेंगे, जो यहाँ का एक विशेष आकर्षण है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जी से उठाया गया हर पत्थर शिवलिंग के रूप में पूजा जा सकता है, और इसी विश्वास के साथ भक्त यहाँ से पत्थर लेके जाते हैं और अपने घर में उसका पूजन करते हैं। तो अब हम लोग आए हैं ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने, और ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन आपके ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद ही संपन्न होते हैं। ममलेश्वर मंदिर को अमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। इस मंदिर का पुनः निर्माण देवी अहिल्याबाई जी ने कराया था। और मंदिर की टाइमिंग्स की बात करें तो ये सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला होता है, और इस बीच भगवान के भोग और श्रृंगार के लिए थोड़े समय के लिए मंदिर बंद भी होता है। ओम
ममलेश्वराय नमो नमः वरदाय सुप्रियाय जगद्धिताय नागाननाय। जय हो पंडित जी, जय ओंकार जी की जय हो। माता ममलेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग जय हो। तो हमारे अब दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हो चुके हैं। अभी हमने ममलेश्वर महादेव के दर्शन करे और उसके पहले हमने अभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे थे। तो अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। अभी कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी मंदिर है, वो उनके दर्शन करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये प्रसादालय बनाया गया है, जहाँ पर आकर आप भरपेट भोजन खा सकते हैं। खाने का टाइम 12 बजे से 3 बजे तक का है और भोजन प्राप्त करने के लिए आपको 30 रुपीज़ का टोकन लेना पड़ेगा। यहाँ अंदर बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पे खाने के लिए सेल्फ सर्विस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जाकर आप अपने लिए खाना ले सकते हैं और खाना यहाँ पे एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना है और एकदम सादा खाना आपको मिलेगा, रोटी सब्जी और दाल चावल। ओमकार पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए यहाँ पर परिक्रमा मार्ग बनाया गया है, जो कि 8 किलोमीटर का है और इसको कवर करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो हम लोग डायरेक्ट जो परिक्रमा मार्ग के मेन टेम्पल्स हैं उनके दर्शन करने जा रहे हैं अपनी कार से। लेकिन अगर आप अपनी व्हीकल से नहीं आए हैं तो आप लोग ऑटो लेकर भी परिक्रमा मार्ग के जो मेन टेम्पल्स हैं उनके दर्शन करने जा सकते हैं। हम लोग राजराजेश्वरी मंदिर आए हैं और यहाँ पर आते से ही आपको सबसे पहले शिव जी की ये भव्य मूर्ति देखने को मिलेगी। ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है और हम यहाँ पे अंदर चल के देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे शिव पार्वती जी का मंदिर है जहाँ पे आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे कि यहाँ पे 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे माता नर्मदा जी का मंदिर है। राजराजेश्वरी टेम्पल से थोड़ा आगे चलकर ही पाताली हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने को मिलेंगे और ये थोड़ा यूनिक प्रतिमा है हनुमान जी की, जो कि जनरली हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही गौरी सोमनाथ मंदिर स्थित है। ये मंदिर 2 मंजिल का है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको एक विशाल शिवलिंग दिखाई देगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट की है। इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यह शिवलिंग इतना विशाल है कि कोई भी व्यक्ति इसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर सकता। हालांकि यदि मामा और भांजे अपने हाथ में लाकर इसे घेरने का प्रयास करें तो वो चारों ओर से इसे कवर कर सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा ये भी है कि पहले ये शिवलिंग बहुत ही चमकदार हुआ करता था और इसमें व्यक्ति को अपने पिछले जन्म और अगले जन्म का रूप दिखाई देता था। और कहा जाता है कि औरंगजेब जब यहाँ आया तो उसने इसमें कुछ अपमानजनक दृश्य देखा, जिसे देखकर उसने इसे खंडित करने की कोशिश की और अपने सिपाहियों को इसको जलाने का आदेश दिया। ऊपर की दोनों मंजिलों में जाने का रास्ता काफ़ी पतला है और यहाँ पर ऊपर पहुँचने के बाद आपको शिवलिंग के दर्शन करने को मिलेंगे। शिवजी के स्टैचू के पास ही आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जो उनके 12 साल के रूप को दर्शाती है। ये प्रतिमा उस समय की याद दिलाती है जब उन्होंने ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन किए और अपने गुरु गोविंद से ज्ञान प्राप्त किया। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक मूलन को एक नई ऊर्जा दी और अद्वैता वेदांता के सिद्धांतों को प्रसिद्ध किया। अद्वैता वेदांत का मतलब है आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये प्रतिमा उनकी आध्यात्मिक यात्रा और भारत में अद्वैता वेदांता के विकास को समर्पित करने के लिए स्थापित की गई है। तो इसी के साथ हमारा आज का सफ़र होता है ख़त्म। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें हर हर महादेव। अगर आप ओमकारेश्वर आने का प्लान कर रहे हैं तो हमारा ये व्लॉग भी ज़रूर फॉलो करें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपको अपने अगले सफ़र में। हर हर महादेव।